इस डबल इंटीग्रल का वैल्यू निकालने के लिए ओवर जी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जी आखिर जो रीजन है वो है क्या। तो सबसे पहले हम जी को ट्रेस कर लेते हैं। जी जो दिया गया है उसमें सारे ऑर्डर पेयर हैं और जो कि आर स्क्वेयर से आ रहे हैं, और साथ में ये कंडीशन है 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन ए स्क्वेयर। अब इसका मीनिंग हुआ कि ये जो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, और ए स्क्वेयर से लेस है और उसके इक्वल हो सकती है। तो हम करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ई स्क्वेयर। पहले हम ये देख लेते हैं आखिर ये दो रीजन जो हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें इसका इनर पार्ट लेना है और इससे हमें पता चलेगा इसका एक्सटीरियर पार्ट और बाउंड्री ले सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस 1 और ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस ई। और हम ये भी जानते हैं कि ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इससे हमें पता चला कि दो सर्कल हैं, एक इनर और एक आउटर। जो इनर सर्कल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ई स्क्वेयर। तो बाहर वाला है जिसका रेडियस ई है। अभी जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और 1 के इक्वल हो सकती है, यानी कि इनर सर्कल का एक्सटीरियर रीजन और एक्सटीरियर पार्ट। और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन ई स्क्वेयर मीन सेकेंड जो कंडीशन थी उसका मतलब हुआ कि आउटर सर्कल का इनर पार्ट। तो जो कॉमन रीजन होगा वो ये शेडेड रीजन होगा, यही हमारा जी है यहाँ पर। तो इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें देखनी होगी कन्वीनियंसी, यानी कि किस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ईज मेथड हमें यहाँ पर या इजी मेथड हमें यहाँ पर चेक करना है। तो जब भी आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मिले तो हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लो। और ये तो सर्कल है तो बड़ा ही आसान रह जाता है, एक्स को रिप्लेस कर दो आर कोस थीटा और वाई को रिप्लेस कर दो आर साइन थीटा, या डायरेक्ट आपको पता ही है कि इसका जोकोबियन वगैरह भी क्या होता है आर डी थीटा। तो डायरेक्टली हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए होंगी। तो यहाँ पर आर जो है वो 1 से ई तक जाएगा और जो थीटा है वो 0 से 2 पाई। अब हमें आर और थीटा की लिमिट्स मिल गई हैं। तो ये जो लिमिट है सबसे पहले मैं आर की लिख रहा हूँ 1 से ई, और ये जो लिमिट है 0 टू 2 पाई ये थीटा की है, और ये एक्सप्रेशन था ln आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और ये है जोकोबियन आर डी थीटा। अब इस इंटीग्रेंड में जो है थीटा के कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 2 पाई डी थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 1 से ई ln आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर आर डी आर। अब इस आर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और साथ ही साथ मैं एक प्रॉपर्टी को यूज करूंगा ln x रेज टू द पावर n जो होता है वो n ln x होता है। तो ये जो r है जो पावर का है वो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 टू 2 पाई डी थीटा, और इसको लिखा 1 से ई ln r अपॉन r डी आर। अब हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे ln r इक्वल टू z। अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेंड इसका जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन आर डी आर डी जेड ये मौजूद है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा इंटीग्रेंड होगा वो होगा x डी एक्स टाइप का, और इसका जो होगा वो एक्स स्क्वेयर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से मुझको मिलेगा 2 टाइम्स 2 पाई, ये फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू हो गया, और इसका जो मिलेगा मुझको वो ln r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन मुझको ये मिलेगा, और इसकी जो लिमिट है वो 1 से e है।
अब सिर्फ मुझको सिंपली इसका लोअर और अपर लिमिट पुट करना होगा। तो ये हुआ 4 पाई, और इसमें रखूंगा मैं जब ln ई स्क्वेयर माइनस ln 1 और ये होल डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने लिमिट पुट किया, और ln e का जो वैल्यू है वो 1 होता है, और ln 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर इसको रखूंगा तो मुझको मिलेगा 1 माइनस 0/2, और आउटसाइड जो था मेरा 4 पाई चल ही रहा था। इसको सॉल्व करने पर मुझको मिलेगा 2 पाई। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 2 पाई दे रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी 2 पाई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।